इनफ। और साथ में ना हम लोगों ने समोसे मंगवा लिए थे, से ऐसे कलर आया और ना ब्राउन सा। देखें, चेक करें मेरा पराठा। अभी भी ज़ारा को जो है ना वो नींद आ रही है। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आप सबको वेलकम हो गया मेरे फर्स्ट व्लॉग में। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। खैर, रमज़ान तो अब गुजर गया, थोड़े से रोज़े रह गए हैं। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल करे जो हमने इस रमज़ान में की हैं, और हमारी हर परेशानी और गम को अल्लाह ताला दूर करे और हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, आमीन। तो अफ्तारी वगैरह करके और घर के सारे काम करके ना मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो मैं रेस्ट करने के लिए भी लेटी थी कि मेरा बेटा जो है ना वो रूम में आ गया और जो है ना ये मुझे तंग कर रहा था। अच्छा, अफ्तारी करके ऐसी अजीब तबीयत हो जाती है, सर में दर्द होता है और इतनी लेज़ीनेस और कोई काम करने को दिल नहीं करता। लेकिन जनाब, काम तो करना पड़ता है ना, अपने काम खुद ही करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा अब ये तो मुझे आराम नहीं करने दे रहा आरिस, तो चलो जो है ना मैं रूम की थोड़ी हालत सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बेड शीट चेंज करने लगी थी तो आरिस जो है ना वो मुझे बेड शीट नहीं चेंज करने दे रहा था। ये बेड के ऊपर आ गया था और ये बस बेड के ऊपर घूम ही जा रहा था। मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। ये जो आरिस ने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ये कागज़ का मैं इसको बना के देती हूँ। ये ना टॉयज़ के साथ नहीं खेलता, ये इस चीज़ के साथ खेलता है। आपके बच्चे भी इस चीज़ के साथ खेलते हैं तो आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है। यार, इट लुक सो फनी कि ये खेल रहा होता है और मैं इसको देख के हंस रही होती हूँ। इवन कि हमारे घर में ना कोई टिश्यू बॉक्स आ जाए या कोई भी ऐसा ना बॉक्स आए तो उसके ना मैं ऐसे छोटे छोटे काट के तो पूरा स्टॉक बना लेती हूँ। तो क्योंकि ये खेलता ही इस चीज़ के साथ है ना, आप देखें ये कितना मज़े से खेल रहा है। तो जनाब, बड़ी मुश्किल से आरिस ने जो है ना वो मुझे बेड बनाने दिया और यहाँ पे जो है वो बेडशीट डल चुकी थी। लेकिन आरिस जो था ना वो अभी भी खेल रहा था। वो कह रहा था कि मैंने रूम से बाहर नहीं आना। तो मैंने रूम की लाइट्स ऑफ की ना तो ये इधर उधर देखने लग गया, तो फिर मैंने ऑन कर दी। मैंने कहा चलो यार बच्चे खेलते हैं तो खेलने देती हूँ। फिर मैंने थोड़ी सी अपनी स्किन केयर की, फेस वॉश किया और ये मॉइस्चराइज़र लगाया। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इससे स्किन ना बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और मेरी ड्राई स्किन है ना, तो मैं यही वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। उसके बाद जनाब मैं किचन में आई सैरी बनाने के लिए, और किचन जो थी ना वो साफ़ सुथरी थी। थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे जो कि अभी वॉश नहीं हुए थे, और साफ़ किचन को देख के इतना दिल खुश हो रहा था ना मेरा। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन जो है ना वो साथ साथ ही साफ़ कर लिया करूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि मैं बर्तन रख के फिर सो जाती हूँ। जैसा कि आजकल हो रहा है कि 2-3 दिन से ना मैं बर्तन जो सैरी के होते हैं ना वो रख के सो जाती हूँ। फिर जब मैं उठती हूँ तो तब मैं वॉश करती हूँ। वैसे आम रूटीन में मैं साथ साथ ही वॉश कर देती हूँ क्योंकि वो मुझे ना गंदे बर्तन किचन में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, सैरी में हस्बैंड ने चिकन पुलाव खाना था और साथ में ना ये अपने लिए चने ले आए थे। तो मैंने इनको कहा कि भाई ये सैरी का मज़ा तो पराठे और चाय के साथ आता है, लेकिन ये ना चाय पराठे नहीं खाते इतना, ये ऐसे ही खाना ही खाते हैं जो डेली रूटीन में खाना खाते हैं ना डिनर के टाइम पे, सालन रोटी ये वो खाते हैं। मुझे तो सैरी का मज़ा जो है ना वो पराठे और चाय के साथ आता है। तो ये चने मैं देख रही थी, मैंने कहा इतनी कम क्वांटिटी है। अच्छा, ये जब भी कोई चीज़ बाहर से लाते हैं ना मैं पहले पूछती हूँ क्या प्राइस है इसकी, फिर मैं कहती हूँ यार इससे अच्छा तो मैं घर में बना सकती थी। खैर, यहाँ पे फिर जो है ना मैं अपनी सैरी के लिए मैंने चाय रखी। हस्बैंड भी चाय नहीं पीते ना, मैं सिर्फ मैं ही पीती हूँ। तो बस उसी हिसाब से मैंने पानी डाला, और नूरपुर की मैं चाय पीती हूँ। हम बहन भाइयों का ये है कि हम जब तक सैरी में चाय ना पिए तो हमारे पूरे दिन सर में दर्द होता रहता है। तो चाय तो सैरी में मस्ट होती है, क्योंकि अम्मी के घर से ये रूटीन है कि चाय लाजमी पीनी है सैरी में, और कुछ खाओ ना खाओ सैरी के टाइम चाय मस्ट है। अच्छा, मुझे ना आदत है कड़क चाय पीने की, और ऐसी चाय जिसके अंदर पानी कम हो और दूध की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो मैं उसी तरीके से चाय बनाती हूँ। और इलायची वाली चाय। यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी तो मैंने कहा चलो यार साथ साथ पराठा भी बना लेती हूँ। और मेरा ये है कि बर्तन को कोई भी यूज़ करूँ ना तो हमेशा पहले वॉश करती हूँ, फिर जो है उसको यूज़ करती हूँ। इवन को पहले वॉश हुआ भी हो फिर भी मैं उसको री वॉश कर लेती हूँ। तो जनाब, यहाँ पे हमारी चाय हो गई थी तैयार, और साथ बन रहा था पराठा मेरा। पराठे यार मुझे बिल्कुल नहीं बनाने आते थे, ये तो शादी के बाद ना मैंने सीखे हैं पराठे बनाना, ये यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख देख के। और अब अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत अच्छे पराठे बनाने आ गए हैं। और पराठे ना मैं क्रिस्पी क्रिस्पी खाती हूँ, सही जो कुक हुए हुए और ऊपर से ऐसे कलर आया हो ना ब्राउन सा। देखें, चेक करें मेरा पराठा।
अच्छा, पराठे चाय के साथ ना मैंने फिर अंडा भी फ्राई कर लिया था। मैंने कहा कि खाली चाय पराठा मज़ा नहीं करेगा, तो फिर मैंने अंडा भी बना लिया। और हबी जी का खाना भी मैंने माइक्रोवेव में गर्म करके तो फिर जो है ना मैं उनको सैरी दे आई थी। मैंने कहा आप तो करें ना सैरी, और मैं करने लगी थी तो आरिस को भूख लग गई। मैंने कहा चलो यार पहले इसको फीड करा देती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं खुद सैरी करूँगी। और हमेशा ऐसा ही होता है, बच्चों वाली माओ को पता होगा कि जैसे ही माँ जो है वो खाने के लिए बैठती है तो बच्चों को या तो भूख लग जाती है या उनका कोई और काम हो जाता है। यहाँ पे आरिस फीड कर रहा था और जो है ना वो साथ साथ कार्टून देख रहा था। अच्छा, इस फीडर का हैंडल है ना, तो वो मैं इसको लगा के देती हूँ कि ख़ुद पकड़ के पिए ना, लेकिन ये खुद पकड़ के नहीं पीता। इवन कि जब मैं इसका हैंडल लगा के देती हूँ ना तो ये हंसना शुरू हो जाता है और उसको फेंक देता है। तो माशाल्लाह से 3 साल का होने वाला है, लेकिन अभी भी जो है ना मैं इसको हाथ से पकड़ के फीड करा रही होती हूँ। अभी तक ये मम्मीज़ बॉय बना हुआ है। मुझे सारे कहते हैं आरिस जो है ना वो मम्मीज़ बॉय है। हर टाइम माँ के साथ चिपका हुआ होता है। बस जी, यहाँ पे हमारी सैरी चल रही थी और जो मेरी बेटी है ज़ारू मैडम, वो नीचे बैठी हुई थी बिल्कुल सामने मेरे। और घर की हालत चेक करें इन्होंने क्या बनाई हुई थी। और मैं इतनी चिल मामा हूँ ना, मैं इनको मना भी नहीं करती कि अगर खेल रहे हैं तो चलो यार खेलने दो, गंद ही डलेगा ना, दोबारा से सफाई हो जाएगी। यही तो उम्र है इनके खेलने की, अभी तो बच्चे हैं, बच्चों नहीं खेलने। आरिस भी यहाँ पे फुल मूड में अपना लगा हुआ था बॉल्स के साथ खेलने। और देखें कितने एक्टिव हुए हैं माशाल्लाह हमसे मेरे बच्चे रात को। यहाँ पे हमारी सैरी डन वाला सीन हो गया था, हमने स्टेटस स्टेटस लगा दिया था सैरी डन वाला। और ज़ारू मैडम को चेक करें ज़रा आप कि ये क्या कर रही है। सैरी करके हम लोग सो गए थे, फिर मैं उठी हूँ और नमाज़ पढ़ी है मैंने, ज़ोहर की तिलावत की है कुरान की। बच्चे सोए हुए थे तो मैं वेट कर रही थी कि एक बार बच्चे उठ जाए ना तो इनकी सारी सर्विसेज वगैरह करके तो फिर जो है ना मैं घर के काम शुरू करूँ। और यहाँ पे ज़ारा मैडम जो थी वो उठ चुकी थी। इसका ना फ़िक्स टाइम है, ये 3 बजे उठ जाती है और कभी कभी ना 3 बजे से पहले भी उठ जाती है। इन्होंने घर की हालत की थी रात को, ऐसी हालत करके ये लोग सोए थे। तो फिर ना मैंने सफाई नहीं की, मैंने कहा सुबह उठ के ना एक ही बार सफाई करूँगी। अभी भी ज़ारा को जो है ना वो नींद आ रही है। उसके बाद जनाब मैं किचन में आई और यहाँ पे सैरी वाले बर्तन पड़े हुए थे और किचन देख के मुझे अजीब लग रहा था कि यार बस मुझे बेचैनी लगी थी कि जल्दी जल्दी से किचन साफ़ हो। तो सबसे पहले काम था कि यार इसका फ़ीडर को स्टेरिलाइज़ करना, तो उसको मैंने स्टेरिलाइज़ किया। जैसे यार उठेगा तो वो फ़ीडर मांगता है, तो जो है ना फ़ीडर को पहले स्टेरिलाइज़ में करके रख देती हूँ उसके उठने से पहले। यहाँ पे जनाब आरिस की भी गुड वाली मॉर्निंग हो गई थी। और चेक करें ये वही बच्चा जो रात को इतना एक्टिव था और अभी देखें नींद से इसकी क्या हालत हुई हुई। ये भी मैंने इसको ज़बरदस्ती उठाया, मैंने कहा भाई उठो, अब 3 बज रहे हैं, कब उठोगे तुम। आरिस को फीड करा के किचन में आई और किचन के जो है ना मैंने बर्तन धोना शुरू किए। अफ्तारी का टाइम होने वाला था, मैंने था कि भाई जो है ना अफ्तारी से पहले बर्तन धो लेती हूँ तो फिर जो है ना सुकून से अफ्तारी बनाऊँगी, फिर अफ्तारी के बर्तन धोऊँगी। अच्छा, जब से रमज़ान आया ना तो बर्तनों में इतनी बरकत हो गई है कि सहरी के अलग से बर्तन, अफ्तारी के अलग से, और जो दिन पे बच्चों का खाना बनता है उसके अलग से बर्तन, मतलब काफ़ी बर्तन हो जाते हैं थोड़े थोड़े करके भी। तो जनाब यहाँ पे मैंने अपना सारे बर्तन वॉश कर लिए और ये थी सबसे हसीन लम्हा जब सारे बर्तन वॉश हो जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट लगता है मुझे। और जब बर्तन वॉश हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि किचन का आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया। उसके बाद किचन की ये शेल्फ वगैरह को मैंने साफ़ किया और अब जो है ना मेरी किचन थोड़ी बेहतर हालत में आ गई थी। किचन की क्लीनिंग करके फिर मैंने घर की क्लीनिंग स्टार्ट की और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैंने जो है वो सारे टॉयज़ जो है ना बास्केट के अंदर रखे। और मेरे बच्चे जो है ना उनके टॉयज़ ये देखें, ये बॉटल्स होगी, क्रीम के डब्बे हो गए, इन चीज़ों के साथ ना ये बड़ी खुशी खुशी से खेलते हैं। घर की क्लीनिंग हो गई थी और बच्चे खेल रहे थे तो मैंने कहा चलो अब ना अफ्तारी बना लेते हैं। और अफ्तारी में कोई हम इतने ज़्यादा आइटम्स नहीं बनाते कि जो है ना वो फिर ज़ाया हो जाते हैं। पहले हमने बनाए हैं 1-2 रोज़े में ना स्टार्टिंग में, तो वो ज़ाया हो गई थी चीज़ें, तो फिर अब जो है ना मैं पूरा पूरा ही बनाती हूँ कि जो उसी टाइम ख़त्म हो जाए। और जामा शीरी तो मस्ट होता है, आपको पता है हर अफ्तारी की जान जामा शीरी है। अच्छा खैर मुझे ना इतना जामा शीरी कोई अच्छा नहीं लगता, मैं तो साथ में या तो शेक बना लेती हूँ या लस्सी बना लेती हूँ। ये जामा शीरी जो है ना मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और साथ में जो है वो हम लोग फ्रूट चाट बनाते हैं। फ्रूट चाट जो है ना वो मस्ट बनती है। और मैं फ्रूट चाट ऐसे बनाती हूँ ना कि सारे फ्रूट्स को कट कर लेती हूँ जो जो फ्रूट अवेलेबल होता है, और इमली का सिरप जो होता है ना वो मैं उसके अंदर मिक्स करती हूँ। और सिरप मैं इस तरह से बनाती हूँ कि इमली जो होती है ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी शुगर ऐड करके तो उसको बॉयल दिला के, तो थोड़ा सा ही बस हमें चाहिए होता है, 1-2 टेबल स्पून इनफ। और साथ में ना हम लोगों ने समोसे मंगवा लिए थे। समोसे ज़्यादा मैं ही प्रेफर करती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
और इसकी ये जो चटनी है ना यार, ये भी बहुत मज़े की होती है, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। ये है जनाब हमारी सिंपल सी अफ्तारी। बस अब अफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया था, तकरीबन 5 मिनट रह गए थे। तो आरिस को जो है ना भूख लग गई, और जो है ना ये बार बार किचन में आ रहा था कि मामा कुछ बना रही हैं या नहीं। तो आजकल ना ये नगेट्स बड़े शौक से खा रहा है, तो मैं फिर इसके लिए नगेट्स बना रही थी, और मैंने कहा चलो मैं यहीं पे अफ्तारी कर लेती हूँ किचन के अंदर ही खड़े होके। तो इसको जो है ना मैंने शेल्फ पे बैठा लिया, मैंने कहा तुम इधर बैठ के देखोगे मैं कैसे नगेट्स बनाती हूँ। तो ये मैंने इसको समोसा दिया, ये नहीं खा रहा था। ये ना वो चूज़ दिया खाने के बारे में, बस ये स्पेसिफिक ही चीज़ें खाता है, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसको दे ना तो ये नहीं खाता। यहाँ पे इसके नगेट्स रेडी हो गए थे, और इसे पता चल गया था कि नगेट्स जो है ना वो तैयार हो गया। तो ये ना खुद ही किचन से बाहर गया और जाके सोफे के ऊपर बैठ गया था कि मामा जो है ना वो लेकर आ रही है नगेट्स। फिर मैंने इसको छोटे छोटे बाइट बना के दिए, तो ये यहाँ पे अपने नगेट्स खा रहा था, उसको एंजॉय कर रहा था। और जनाब ये था हमारा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।